हेलो एवरीवन। आज हम एक पैसेज की रीडिंग करेंगे। इसका टाइटल है करप्शन, भ्रष्टाचार। करप्शन इज नॉट अ न्यू फिनोमिनन। फिनोमिनन ये एक सिंगुलर नाउन है और इसका मीनिंग होता है कि कोई घटना, समथिंग दैट हैपन्स और समथिंग दैट इज ऑब्जर्व्ड। तो करप्शन या भ्रष्टाचार ये कोई नई घटना नहीं है इंडिया में। इट हैज बीन प्रेवलेंट प्रेवलेंट इन सोसाइटी सिंस एंशंट टाइम्स। एंशंट मतलब प्राचीन, और प्रेवलेंट इसका मीनिंग होता है कि ये वाइड स्प्रेड रही है या कंटिन्यू रही है। मतलब आज की कोई बात नहीं है, एंशंट टाइम्स प्राचीन समय से भी ये चली आ रही है। इट हैज बीन प्रेवलेंट इन सोसाइटी, और समाज में ये प्रचलित है। प्रेवलेंट है, प्रिवेल करती है। हिस्ट्री रिवील्स दैट it was present even in the Mauryan period। तो हिस्ट्री मतलब इतिहास गवाह है, इसके बारे में बताती है। तो रिवील ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि शो करती है, डिस्क्लोज करती है कि ये प्रेजेंट थी मौर्यन पीरियड में भी, मौर्य काल में भी। ग्रेट स्कॉलर कौटिल्य mentions the presence of 40 types of corruption in his contemporary society। स्कॉलर का मीनिंग होता है कोई विद्वान, लर्नड पर्सन। तो कौटिल्य जो ग्रेट स्कॉलर रहे हैं वो भी मेंशन करते हैं कि 40 टाइप्स के भ्रष्टाचार थे। कौटिल्य के टाइम पे 40 टाइप्स ऑफ करप्शन थे सोसाइटी में। और कंटेम्प्ररी, इसका ये एक एडजेक्टिव है। कंटेम्प्ररी इसका मतलब होता है कि बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, समकालीन। तो जब कौटिल्य थे उस टाइम पे उन्होंने ऑब्जर्व किया 40 टाइप्स ऑफ करप्शन थे सोसाइटी में। इट वॉज प्रैक्टिस्ड, इट यहाँ पे प्रोनाउन है, यहाँ पे करप्शन की बात की गई है। करप्शन वॉज प्रैक्टिस्ड इवन इन द मुगल एंड सल्तनत पीरियड। प्रैक्टिस मतलब वो प्रचलन में था, वो मौजूद था, प्रैक्टिस किया जाता था इस टाइम पे भी, मुगल और सल्तनत पीरियड में भी। When the East India Company took control of the country, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी कंट्री के ऊपर नियंत्रण किया या कंट्रोल में लिया, ठीक है, उसको मैनेज किया, तो करप्शन रीच्ड अ न्यू हाइट। उस समय भ्रष्टाचार एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। न्यू हाइट मतलब चरम स्तर पर, सबसे ऊंची हाइट पर पहुंच गया, बहुत ज्यादा करप्शन था। Corruption in India has become so common that people now are averse, averse to thinking of public life without it। सो करप्शन अब इंडिया में इतना कॉमन हो गया, इतने सामान्य सी बात हो गई है कि पीपल, कि अब लोग कैसे हैं, अवर्स। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है कि स्ट्रांगली डिसलाइक। यहाँ पे अवर्स टू, इसका मीनिंग है कि नॉट विलिंग टू, नॉट विलिंग टू नापसंद करते हैं, ठीक है। ये सोचना पब्लिक लाइफ बिना इसके। तो पूरी लाइन का मीनिंग ये हुआ कि लोगों को करप्शन की इतनी आदत हो गई है कि अब वो पब्लिक लाइफ को करप्शन के बिना सोचने के लिए, उसके लिए भी तैयार नहीं होते। इंडिया में करप्शन इतना कॉमन हो गया है कि लोग अब पब्लिक लाइफ को करप्शन के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते। करप्शन हैज बीन डिफाइंड वेरियसली बाय स्कॉलर्स। करप्शन को भी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। बट द सिंपल मीनिंग ऑफ इट इज दैट करप्शन implies perversion, perversion of morality, integrity, character or duty out of mercenary motives। mercenary motives। लेकिन अगर करप्शन को सिंपली डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है, इम्प्लाई करता है, इंडिकेट करता है परवर्जन। परवर्जन का मतलब होता है कि किसी बेहतर चीज को बिगाड़ देना, डिस्टॉर्ट कर देना, खराब कर देना। तो परवर्जन ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी होता है नैतिकता। इंटेग्रिटी इसका मीनिंग है मॉरल कैरेक्टर, और कैरेक्टर होता है चरित्र या गुण। ड्यूटी है हमारा कर्तव्य। और मर्सिनरी होता है जो पैसों के लिए किया जाए। मर्सिनरी यहाँ पे मोटिव्स हैं,
कि पैसों या सेल्फिश बेनिफिट के लिए जो काम किए जाए उसको बोलते हैं सेल्फिश मोटिव्स, कि उसमें कुछ हमारा लालच छुपा हुआ है। ब्राइबरी होता है जैसे रिश्वत लेना, ऑनर सम्मान, और राइट है अधिकार। अब पूरी लाइन को एक बार समझते हैं। तो सिंपल मीनिंग करप्शन का ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने पैसों या फिर पर्सनल फायदे के लालच में डिसऑनेस्ट हो जाता है और फिर ऑनेस्टी के साथ अपनी मॉरल्स, ड्यूटी, जस्टिस की परवाह किए बिना वो ब्राइब लेता है, रिश्वत लेता है या अपनी पोजीशन का गलत यूज करता है, गलत फायदा उठाता है। तो ये है सिंपल मीनिंग करप्शन का। इन अदर वर्ड्स, अनड्यू फेवर फॉर एनीवन फॉर सम मॉनेटरी और अदर गेन्स इज करप्शन। और दूसरे शब्दों में कहें तो करप्शन का मीनिंग हो गया अनड्यू, ये एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है अनफेयर, जो फेयर न हो। तो अनफेयर, फेवर दे दो किसी को भी, फॉर सम मॉनेटरी होता है पैसों से रिलेटेड, और अदर गेन्स या दूसरे फायदे के लिए। तो अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को पैसों के लिए या किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए अनफेयर एडवांटेज या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए तो उसको भी करप्शन कहते हैं। साइमल्टेनियसली डिप्राइविंग द genuinely deserving of their right or privilege is also corrupt practice। डिप्राइव, इसका मीनिंग होता है जैसे किसी को किसी चीज से दूर रखना, वंचित रखना, टू टेक अवे समथिंग। तो साथ ही साथ डिप्राइव करना, जेन्युइनली जो असली में हकदार हैं, डिजर्व करते हैं अपने राइट, ऑफ देयर राइट, और प्रिविलेज, और ये इसका मीनिंग होता है कोई विशेष अधिकार। ये भी एक करप्ट प्रैक्टिस है, ये भी एक भ्रष्ट प्रैक्टिस है कि जो भी लोग सच में किसी जॉब के या किसी भी राइट के या किसी बेनिफिट के हकदार होते हैं, उनसे उनका हक छीन लेना, ये भी एक तरीके की करप्ट प्रैक्टिस है। श्रिंकिंग फ्रॉम वंस ड्यूटी और डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ करप्शन। अब दूसरे फॉर्म्स ऑफ करप्शन कौन कौन से हैं कि अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य से पीछे हटना, श्रिंक करना। यहाँ पे श्रिंकिंग जो है वो मीनिंग है इसका कि अवॉइड करना अपनी ड्यूटी, या तो फिर डेरिलिक्शन, ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी, अपने कर्तव्य को न निभाना। ये भी फॉर्म्स ऑफ करप्शन है। बिसाइड्स, thefts, wastage of public property constitute वेराइटीज ऑफ करप्शन। और दूसरे वेराइटी, अलग अलग टाइप के करप्शन क्या है, एक तो है चोरी करना, पब्लिक प्रॉपर्टी की वेस्टेज करना, उसकी बर्बादी करना, तोड़फोड़ करना। ये भी अलग अलग वेराइटीज है, ये भी अलग अलग टाइप के करप्शंस हैं। डिसऑनेस्टी, एक्सप्लॉयटेशन, मैल प्रैक्टिसेस, scams and scandals are various manifestations of corruption। डिसऑनेस्टी मतलब जो ऑनेस्ट नहीं होता, बेईमान होता है। एक्सप्लॉयटेशन, किसी का शोषण करना। फिर मैल प्रैक्टिसेस, मैल जो है वो रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई खराब। सो ये इसका मीनिंग हो गया गलत आदतें, गलत प्रैक्टिसेस, स्कैम्स, घोटाले, स्कैंडल्स, कोई कांड। ये भी अलग अलग मैनिफेस्टेशन है, अलग अलग रूप है करप्शन के। इस पूरे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो एलीट मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो आप चाहते हो अगर इसको, इस लेवल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, और आप काफ़ी सारी वोकेबलरी थी इसमें, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी ऐड किए हैं और काफ़ी अच्छी वोकेबलरी थी। सो आप इसको, सेंटेंस में भी है, आप देखिए यहाँ पे सेंटेंस भी दिखाया गया है, इसको कैसे यूज कर सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके। यही था हमारा आज का पैसेज। अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।